नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो आम हर इंसानों में देखने को मिलेगी, यानी कि वो बीमारी है हेयर फॉल की। और दोस्तों आज हम पूरी डिटेल से जानेंगे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम में होती क्यों है, और जो हेयर फॉल की और उसके साथ साथ सफ़ेद बालों की जो दिक्कत होती है वो होती क्यों है, और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे ले सकते हैं, और कब हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कब हमें ट्रीटमेंट इसका नहीं लेना चाहिए। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपके साथ अवतार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद शिक्षा। दोस्तों होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब कोई भी न्यूट्रिशन आता है या कोई पोषक तत्व आता है तो हमारे शरीर में जो जितने भी ऑर्गन हैं, यानी कि हमारे बाल से लेकर हमारे पैर के नाखूनों तक, उनमें प्रॉपर तरीके से जितनी उनको ज़रूरत होती है उतना उनको मिलता है। यानी कि जिस प्रकार से एक ऑफिस है उसमें बॉस को अलग, उनके जो एम्प्लॉय हैं उनको वर्कर हैं उनको अलग, जो उनका प्यून है उनको अलग, जो उनका गेट कीपर है उनको अलग, यानी कि जिनकी उनकी जितनी सैलरी फिक्स है उस हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है। उसी प्रकार हमारी बॉडी भी फंक्शनिंग करती है कि जितने भी हमारे जिस ऑर्गन को ज़रूरत होती है उस प्रकार से उनमें जो उनका जो विभाजन यानी कि जो वितरण होता है, न्यूट्रिशन का, पोषक तत्वों का वितरण होता है। तो दोस्तों बात करें कि हमारी बॉडी में जब कोई भी न्यूट्रिशन आता है, जो पोषक तत्व आता है, उसका जो विभाजन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन आया तो सबसे पहले जो हमारे वाइटल ऑर्गन हैं उनमें सबसे पहले न्यूट्रिशन जाता है। जो वाइटल ऑर्गन हैं सबसे पहले वो कौन से हैं? हमारा दिमाग, हमारा हार्ट और हमारे लंग्स। तो ये तीन हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन हैं जिनमें क्या होता है कि तो ये तीन हमारे मेनली जो वाइटल ऑर्गन हैं जिनमें सबसे पहले पोषक तत्व या न्यूट्रिशन जाता है। तो उसके बाद जो बचा हुआ न्यूट्रिशन है वो हमारे जाते हैं सेकंड वाइटल ऑर्गन, यानी कि सेकंड वाइटल ऑर्गन है हमारे गॉल ब्लैडर। क्योंकि दोस्तों गॉल ब्लैडर को भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे जो तीन वाइटल ऑर्गन हैं, हार्ट, ब्रेन और लंग्स को। और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन बचा हुआ है तो वो आपके जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। अब बात करें तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनकी ज़रूरत हमारे इंसान को नहीं है, बट दोस्तों इसकी ज़रूरत हमें जीने के लिए नहीं है, बट दोस्तों हमारी जो संतति है उसको आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद इसको थर्ड नंबर पे रखा गया है। तो उसके बाद जो हमारा न्यूट्रिशन है, बचा हुआ न्यूट्रिशन है, वो इसमें जाएगा। अगर उसके बाद भी हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन बचा हुआ है या थोड़ा बहुत पोषक तत्व बचे हुए हैं तो वो हमारे ऑर्गन के जो चौथे नंबर पार्ट पर आते हैं ऑर्गन हैं उनमें जाता है, यानी कि हमारे नेल, हेयर और हमारी स्किन को। यानी कि दोस्तों इसको ना तो संतति बढ़ाने के लिए ज़रूरी समझा जाता है, ना ही हमारी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। बट दोस्तों क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हमें इंटरनल बॉडी से इतना मतलब नहीं होता जितना कि हमें एक्सटर्नल बॉडी से, यानी कि हमारा फेस अच्छा दिखना चाहिए, हमारी स्किन ग्लो दिखनी चाहिए, हमारे बाल हैं वो काले घुंघराले होने चाहिए, यानी कि हम एक्सटर्नल पार्ट हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो हमारा लास्ट पोषक तत्व है वो कहाँ जाता है? हमारे इस उन ऑर्गन के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ना झड़ें, आपके बाल सफ़ेद ना हों, तो आपको क्या होगा था? बहुत अधिक मात्रा में आपको न्यूट्रिशन लेना होगा, बहुत अधिक मात्रा में आपको जो पोषक तत्व है वो लेने होंगे, क्योंकि दोस्तों इनका नंबर वो चौथे नंबर पे है। तो चौथे नंबर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा न्यूट्रिशन तो लेना होगा ना, तो कुछ ना कुछ बचा के रखना होगा। और जिनके दोस्तों ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, इसलिए उनको बहुत कम उम्र में भी उनके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं या उनके जो बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसका एक सीधा जो मात्र निशाना है वो इंडिकेट करता है कि आपके लीवर में दिक्कत है। यानी कि आपके जब लीवर का जब मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, यानी कि आपके लीवर में जब खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता तो आपको क्या होगा, आपके या तो बाल सफ़ेद होंगे या बाल झड़ेंगे। लोग कहते हैं कि लोग क्या करते हैं कि ओनली एक्सटर्नल यूज़ करते हैं,
क्रीम लगा ली, शैम्पू लगा लिया, ऐसी चीज़ें करते हैं। बट दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार अगर आपके बाल झड़ने रोकना है या बालों को सफ़ेद होने से रोकना है तो आपको एक्सटर्नल आपको ओनली 10% काम करना है और 90% आपको अपनी बॉडी की इंटरनल पार्ट पे काम करना है। यानी कि इंटरनल पार्ट पे काम करके अपने बालों और अपने नाखूनों और अपने स्किन को न्यूट्रिशन देना होगा, तभी जाके कहीं जाके आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होना रुक सकते हैं और बाल झड़ने से रुक सकते हैं। और उसके साथ साथ जिनको दोस्तों पीलिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या फैटी लिवर की प्रॉब्लम जिनको बहुत ज़्यादा रहती है, उनको भी बाल सफ़ेद होने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पेशेंस नहीं रखते। हाँ, वो मान लेते हैं कि हमें इंटरनल यूज़ करना चाहिए, एक्सटर्नल कम करना चाहिए। वो ट्रीटमेंट तो लेते हैं, बट क्या करते हैं 15 दिन ट्रीटमेंट लिया या 1 महीना ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद कहते हैं कि हमें सर ट्रीटमेंट इलाज नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब हमें इसमें आराम नहीं मिल रहा है। ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, देखा मैंने अपने क्लिनिक पे देखता हूँ कि लोग पेशेंस नहीं रखते किसी भी बीमारी में। ज़रूरी नहीं कि बाल झड़ने में भी लोग पेशेंस नहीं रखते, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद एक ऐसा सिद्धांत है जिसको आपको लंबे समय तक लेना होगा। मिनिमम आपको 90 दिन का इसका कोर्स है या 90 दिन तक आपको लगातार इसको लेना होगा। उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करना स्टार्ट करती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सफ़ेद ना हों या आपको जो बाल ना झड़ें, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी इंटरनल हेल्थ पे काम करना होगा। इंटरनल हेल्थ पे काम करने के साथ साथ आपको अपनी प्रॉपर चेकिंग करवानी होगी, यानी कि आपको CBC करवाना होगा, LFT यानी कि आपके लीवर फंक्शन टेस्ट को करवाना होगा और प्रॉपर तरीके से अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करवाइए। बालों का एक और कंडीशन है दोस्तों जिसमें आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना है, वो दोस्तों प्रॉब्लम है हेरिडेटरी प्रॉब्लम। हेरिडेटरी प्रॉब्लम यानी कि अगर आपके परिवार में आगे पापा, दादा, नाना या चाचा किसी के भी परिवार में किसी के भी आपके परिवार में ये प्रॉब्लम है, यानी कि उनके भी बाल एज से पहले सफ़ेद हुए हैं, तो अगर आपके भी एज से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का आप ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि यह सही होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो आपको होगा ही होगा। अगर आपके दादा के है तो आपके पापा के हुआ होगा, आपके पापा के तो आपके होगा, और आपके हुआ है तो आपकी संतान में भी यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और उसके बाद बात करें कि अगर यह प्रॉब्लम आपके परिवार में किसी के नहीं है, ओनली आपके ही यह दिक्कत है, तो आप इसका बेशक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इसे आप अपने बालों को झड़ना या बालों को जो सफ़ेद होने की दिक्कत है उसके आप छुटकारा पा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या लेना है, अगर आपको बालों को पालित्य रोग है, यानी कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा पतले हैं या झड़ रहे हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपको बाजक पित्त की प्रॉब्लम है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार से बात करें तो आपको क्या होगा कि एक बाजक पित्त इम्बैलेंस होने के कारण यह डिसऑर्डर आपको होता है। यानी कि प्राकृतिक कलर, यानी कि जो प्रकृति के अनुसार आपके शरीर में जो कलर है, यानी कि स्किन का कलर है, बाल का कलर, आँखों का कलर है, या आपके नाखूनों के जो स्थिति है उनका कलर के अलावा आपको जो भी कलर देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है, बाजक पित्त के कारण। अब बाजक पित्त को अगर आपको बैलेंस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अवपत्तिकरण चूर्ण को लेना होगा। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि अवपत्तिकरण चूर्ण कौन सा होता है, और उसके साथ आपको बी कॉम्प्लेक्स सिरप को सेवन ज़रूर करना होगा, और उसके साथ साथ आपको लिव केयर सिरप भी ज़रूर लेनी है, और उसके साथ साथ आंवला का यूज़ कीजिए आप, और उसके साथ आपको विटामिन के, ई, डी और ए, इन सभी विटामिन का समावेश आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको जो अपनी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन को भी साफ़ करना होगा। यानी कि यह प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पेट से क्रिएट होती है, तो आपको पेट को भी अच्छी तरीके से डिटॉक्स करना होगा, पेट को अच्छी तरीके से साफ़ करना होगा। दोस्तों अगर आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करवाना चाहते हैं और इसको पूरी एक किट के साथ, यानी कि 1 मंथ की किट में आप इसको लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप लिंक मिलेगा। उस व्हाट्सअप लिंक पे जाके आप हमें और हमारी टीम को आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मैं यहाँ से हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसके आपको पूरी आइडेंटिफाई करवा के उसमें आपको अपनी LFT और CBC की रिपोर्ट आपको भेजनी होगी, और आपको प्रॉपर चेकअप करके आपको उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।